सो हेलो एवरीवन, अभी आप जो न्यूमेरिकल देख रहे हो वो देखने में कितना हार्ड दिखता है। ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में हम चले गए, मैथमेटिक्स। इट इज़ अ मैथमेटिकल फिजिक्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, तो न्यूटन जब सोच रहा था ग्रेविटेशन को कैसा प्रूव करूं, ठीक है, खाली ग्रेविटी बोलने से आसान है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, इतना बोलने से नहीं चलता है। मैथमेटिकली दैट वी हैव टू प्रूव। बट अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स इंक्रीज होता है, वेरिएबल। अब जब वेरिएबल है तो डेफिनेटली फंक्शन भी चेंज होगा। अब ये बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही उसमें जा रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा निकलता हूँ और आपको पूरा समझाता हूँ कि न्यूटन को लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स समझाने के लिए या फिर रिलेटिव मोशन एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रांच को ही ईजाद कर दिया। वो ब्रांच है कैलकुलस, राइट। जो कि दो तरीके के कैलकुलस हम डिस्कस करते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो इतना शार्प था न्यूटन। आप बोलोगे आइंस्टाइन बेस्ट है कि न्यूटन बेस्ट है, मैं तो बोलूंगा न्यूटन सबसे ऊपर है, बट याद रखना आइंस्टाइन हर जगह पे है। चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं डिस्कस करूंगा, वरना आप बीच में से छोड़ के भाग जाओगे फिर। ओके, अब उन्होंने दिया क्या, मैं यहाँ पे रीड करता हूँ और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया और बहुत सिंपल है। ये मैंने 10th फाउंडेशन में अभी सीखा है। 10th का स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो आप 12th से रिलेटेड तो आप तो इजीली कर लोगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द 6 i कैप, 5 j कैप एंड 3 k कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया इन द वेक्टर फॉर्म, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, यू नो, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, राइट। तो उन्होंने दिया कितना दिया, दैट इज 6 i कैप प्लस 5 j कैप एंड 3 k कैप। ओके, सॉरी फॉर इट, ठीक है, थोड़ा तो आवाज़ खतरनाक की आदत लगा दिया है मैंने, नो डिस्टर्ब। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जाना, दैट इज 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे दिया और उसके साथ उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी फ्लक्स यानी क्या होता है कि एक सरफेस में लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्जेस को डाला तो ये पॉजिटिव चार्जेस ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ एनर्जी को इमिट करते हैं, दैट विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके साथ जो लिंकेज फॉर्म होता है फ्लक्स, राइट, फ्लक्स का जो फ्लक्स यानी क्या है, नथिंग बट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का लिंकेज विद द व्हाट, एरिया। अंडरस्टैंडिंग, लिंकेज विद व्हाट, एरिया। तो हम यहाँ पे किसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी क्या है, लिंकेज ही तो है। अब एरिया उन्होंने दिया जो कि एरिया वेक्टर है, याद रखना। अब आप बोलोगे कि राहुल सर वेक्टर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज अ प्लेट, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर प्लॉट कर देता हूँ, नाउ दिस इज द एरिया वेक्टर। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे सेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनाएगी। अगर ये प्लेट ऐसा हो जाएगी, समझ में आ रहा है, तो वेक्टर इलेक्ट्रिक लिंकेज कम होगा। यहाँ पे लिंकेज इस पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। नो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, अरे कहाँ रखूँ, चलो जान दो यहीं रख देता हूँ हाथ में। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, अगर प्लेट ऐसी है यानी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका लिंकेज ज्यादा होगा, उसका लिंकेज ज्यादा होगा। अगर ये ऐसा प्लेट है, राइट, ऐसा सरफेस है उसका, आप समझ पा रहे हो। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है, कोई लिंकेज फॉर्म नहीं हो रहा, ऊपर से जा रही है नीचे से जा रही है, तो मुझे बताएंगे एरिया वेक्टर का पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है। सो एरिया इज अ स्केलर डेफिनेटली, आप बोलोगे, बट उन्होंने एरिया वेक्टर दिया, वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नको। तो एरिया वेक्टर कितना है अपने पास, 30 i कैप है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मीटर स्क्वायर में दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन क्या करना है, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, चलो फट बोल के मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या डिटरमाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू सरफेस एरिया, ओके, तो ये साइन इट इज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ व्हाट, एरिया। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर इनटू व्हाट, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में कितना है, दैट इज 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप, ओके, इनटू, ओके, सो विल टेक द डॉट प्रोडक्ट बिकॉज हियर वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो ओनली वैल्यूज दिया ना, वेक्टर थोड़ी फॉर्मेट में दिया, अब वैल्यूज दिया तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द मॉड, ठीक है। मॉड के लिए मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो फ्लक्स का हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर रहे हैं, एरिया वेक्टर कितना है, 30 i कैप, राइट। तो याद रखना i कैप की टर्म की ही वैल्यू आती है। अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये वैल्यू कितना आती है, 0। ये हमारा 9th फाउंडेशन का स्टूडेंट जो अभी 10th में गया वो आपको समझाएगा, यानी मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिहेव लाइक अ सोल्जर, यू नो। अब यहाँ पे i कैप अगर आप देखते हो प्रॉपर्टीज, दैट इज i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, राइट। सो इफ आई टेक द प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर्स, विल गेट द वैल्यू दैट इज अ 1, अदरवाइज वैल्यू कितना आएगी, 0। चलो, तो 6 इंटू 30 यानी कितना आएगा, 6 इंटू 30। अब यहाँ पे i कैप डॉट i कैप है, तो इसका प्रोडक्ट अगर लेते हो तो कितना आएगा, 1। तो वैल्यू कितना आएगी अपनी 180, जो कि हमने क्या डिटरमाइन किया, फ्लक्स डिटरमाइन किया, जो कि हम वेबर में लेते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, 180 है। डन। कुछ हार्ड है क्या मुझे बताएंगे, कुछ हार्ड नहीं है, हर चीज़ सिंपल होती है, ठीक है। बट हमारे ऐसे कंसेप्ट हमें आने चाहिए ना, तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बोलने से थोड़ी फिजिक्स आसान हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ नहीं होता, आपका कंसेप्ट ही आपको आगे लेके जाता है। टुडे विल स्टॉप हियर, टुमारो मीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द अनदर न्यूमेरिकल। अब वो ऑफलाइन की आदत गिर गई ना, टुमारो